नमस्कार दोस्तों, मैं राज सिंह माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर आप लोगों का वेलकम करता हूं पीएमटी फॉर्मूला के सेकंड वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे, थोड़ा सा एडिशनल फीचर्स हम देखेंगे कि पीएमटी से हमने मंथली ईएमआई तो निकाल लिया, लेकिन उसके बाद टोटल इंटरेस्ट कितना गया, टोटल पेमेंट हमने कितना किया, ये सारी चीजों की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। तो आइए इसे सीखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख रहे हो कि पीएमटी है, यहां पर पेमेंट में नेम में मैंने यहां पर यश डाल दिया कि कोई यश नाम का पर्सन है जो कि 10% ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 12 महीनों के लिए 2 लाख रुपए लेता है। तो उसका ईएमआई क्या आएगा, ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में डिटेल में बताया, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। क्विक एंड फास्ट करते हैं, आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। तो पीएमटी यहां पर हमने किया और एफएक्स बटन पे क्लिक किया। पीएमटी फंक्शन यूज होता है आपके पेमेंट से रिलेटेड। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, जाकि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये ईयरली है, इसलिए इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा आपको 12 से। तो ये 12 से आपने डिवाइड कर लिया। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड ऑलरेडी 12 मंथ दिया है, तो इसको आपको कुछ करना नहीं, क्योंकि इस बार मंथ में दिया हुआ है। अब प्रिंसिपल वैल्यू है जो कि आपका यहाँ पे 2 लाख रुपीज है। अब एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, ये 2 लाख रुपीज जो आपने यहाँ पर एंट्री किया है, ठीक है, यहाँ पर आपको माइनस लिखना है, -C5। ठीक है, -C5। अगर यहाँ पे आप माइनस लगाते तो आपका वैल्यू प्लस में आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए आपका जो ईएमआई जाने वाला है वो 17,583 समथिंग रुपीज के पास आपका ईएमआई आ गया। अब हमको ये ऑलरेडी हमने पेमेंट फंक्शन में किया हुआ है। अब हमको ये पता करना है कि टोटल हमने कितना पेमेंट किया एक साल में। 2 लाख का लोन लिया, लेकिन एक साल में पेमेंट कितना किया, ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, काफी क्वेश्चंस आ रहे थे, लोग पूछते हैं। तो इक्वल टू मैं क्या करूंगा कि पहले मंथ का जो ईएमआई है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 मंथ से। तो C8 ये वाला और प्लस मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ से। तो पहली ईएमआई इतनी है, तो टोटल 12 ईएमआई। तो उनका मल्टीप्लिकेशन से हमको ये पता चल जाएगा कि आपने 2,10,000 समथिंग अमाउंट है ना, जो आपने क्या किया, आपने टोटल पेड किया 12 महीने में। तो आपने इतने का लोन लिया था, लेकिन आपने इतना पे किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सारी पेमेंट होने के बाद मुझे ये चेक करना है कि मैं इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूँ। तो इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूँ ये देखना है। तो इक्वल टू आपको यहाँ पे करना है, आपने जो टोटल अमाउंट पे किया है वो माइनस आपने जो लोन लिया था, लोन अमाउंट वो। तो C9 -C5 यहाँ पर आपको लिखने के बाद आप एंटर कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे 10,998.13 इतना आपने टोटल इंटरेस्ट पे किया है। तो इंटरेस्ट पे करने के लिए इस तरीके से आपने कैलकुलेशन किया, और टोटल अमाउंट निकालने के लिए इस तरीके से आपने कैलकुलेशन किया है। तो एक तरीके से आपने यहाँ पर सारी की सारी चीजें कर ली। अब मान के चलिए आपको सिर्फ चेंज करना है, जैसे कि आपने 12 मंथ के लिए लिया था, ठीक है। अब आप मान के चलिए कि आपने 12 मंथ के लिए नहीं लिया था, आपने 9 मंथ के लिए लिया था, आपने 9 मंथ क्लिक कर दिया। जैसे आप 9 कर दोगे तो यहाँ पे आपकी ईएमआई भी कैलकुलेट हो जाएगी, आप टोटल कितना पे करने वाले हो और कितना इंटरेस्ट पे करने वाले हो, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएगी। बस आपको ये मंथ चेंज करना है। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। मान के चलिए कि अगर आपको 10% के बदले 11% पे आपको मिल रहा है, तो 11% पे ये आपने ईएमआई, इतनी आपकी ईएमआई आएगी, ये आपका 12 मंथ में इतना होगा और इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जा रहा है। तो आप चेक कर सकते हो कि इंटरेस्ट या नंबर ऑफ मंथ आगे पीछे होने से क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे 12 मंथ हो गया, देखिए तो इस तरह सारा का सारा चीज क्लियर है, आपको बस एंट्री करना है कस्टमर के नाम को, सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पर सीख ली। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, लेकिन एडिशनल था। ये छोटी छोटी बातें ही आपको आगे लेके जाती हैं। तो ये पीएमटी का फास्ट पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अब आने वाले जो फॉर्मूलाज हैं पेमेंट से रिलेटेड, उसमें हम और भी एडवांस चीजें सीखने वाले, जिसके लिए पीएमटी का आना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू सो मच।